मेरी नौकरानी मेरे बेटे को देखकर अजीब से अंदाज से प्यार करती। मैं अक्सर सोच में पड़ जाती। एक रोज मैं अपने बेटे का दूध लेने किचन में गई। वापस लौटी तो नौकरानी इसके साथ बेड पर लेटी हुई थी। इसकी ये हरकत देखकर गुस्से से मेरा खून खोल उठा। मैंने इसको खींच के थप्पड़ मारा और इसी वक्त घर से निकाल दिया। लेकिन जब मेरा बेटा 20 साल का हुआ तो एक रोज ये हकीकत जानकर मेरे पैरों से नीचे से जमीन निकल गई कि मेरा बेटा तो मेरा नाम शगुफ्ता है और मेरा तल्लक एक ऐसे खानदान से था जहां हर चीज की भरमार थी। मेरे पास दौलत थी, जमीनें थे, नौकर चाकर थे, महंगी गाड़ियां थी और शहर में सब हमें एक मोअज़्ज़ज़ और अमीर घराने के तौर पर जानते थे। मैं अपने खानदान में सबसे हसीन मानी जाती थी। हर महफिल में जब मैं जाती तो लोग मेरी तारीफ करते कि शगुफ्ता तो जैसे चांद का टुकड़ा है। मेरी नाजुक सी रंगत, लंबे घने बाल और बड़ी-बड़ी आंखें सबको अपनी तरफ खींच लेती। मेरा गुरूर भी इसी हुस्न शान और शौकत की वजह से था और मैं हमेशा सोचा था कि मेरी शादी एक खूबसूरत, जवान और हर लिहाज से बेहतरीन लड़के से होगी, तो मेरे ख्वाबों का शहजादा होगा। लेकिन एक दिन खबर आई कि मेरे लिए रिश्ता आया है। रिश्ता किसी और का नहीं बल्कि मेरे कज़न शुएब का था। शुएब मेरे वालिद के भाई का बेटा था, लेकिन वो शक्ल सूरत के लिहाज से मेरे मियार से बहुत नीचे था। वो एक बदसूरत और बेजार सा आदमी था, जिसके चेहरे पे हमेशा एक अजीब सी संजीदगी और भारीपन रहता था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी जैसे बेगाना थी। वो मुझसे 10 साल बड़ा था और इसकी चेहरे की झुर्रियों और बालों में आती सफेदी साफ बता रही थी कि वो अपनी जवानी खो चुका है। शुएब के पास बेपनाह दौलत थी, हवेली थी, गाड़ियां थी और एक कामयाब कारोबार था, लेकिन वो हुस्न जवानी इसके पास नहीं थी। जब इसने रिश्ता भेजा तो ये कह के भेजा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। ये सुनकर मैं हैरान भी हुई और चिढ़ सी भी गई, क्योंकि मैं तो अपने आप को एक नाजुक ख्वाब समझती थी और शुहेब मेरे ख्वाबों के रंग से मेल नहीं खाता था। मैंने जब दिल में और फिर जबान से भी साफ कह दिया कि मैं तो शुएब के साथ अपनी कब्र भी ना बनवाऊं। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी एक ना सुनी। इनके नजदीक मर्द की शक्ल कोई मानी नहीं रखती थी। इनके ख्याल में मर्द की पहचान इसकी कमाई और घराने की हैसियत से होती है, और शुएब के पास ये दोनों चीजें बेतहाशा थी। उन्होंने कहा कि शुएब एक इज्जतदार और मालदार आदमी है, नौकर चाकर हैं, हवेली है, गाड़ियां हैं और पैसा ही पैसा है। इससे बेहतर रिश्ता हम कहाँ ढूंढेंगे। मैं जिद करती रही, मेरी आंखों में आंसू भी आए, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी और एक दिन उन्होंने हाँ कर दी। शादी की तैयारियां हुई और मैं एक गुड़िया की तरह तैयार कर दी गई, लेकिन मेरे दिल अंदर से खाली था। निकाह हुआ, मेहमान आए और सब दुआएं दी, लेकिन मेरे दिल पर जैसे बोझ रखा था। शादी की पहली रात जब शुएब कमरे में आया तो मैंने सीधा कह दिया कि मुझसे दूर रहो तो बेहतर है। वो मेरी बात सुनकर खामोश रहा और मोहब्बत से कहने लगा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जब तुम्हारा दिल चाहे तब तुम खुद मेरे पास आ जाना। मैंने भी सर्द लहजे में कहा कि ठीक है। ये अलग बात है कि इसके घर में हर आसाइश थी, नौकर चाकर थे, इज्जत मिल रही थी, अच्छा खाना पीना था और मैं इन सब चीजों को एंजॉय कर रही थी। लेकिन शुएब की तरफ मेरा दिल फिर भी नहीं मायल हो रहा था। इस घर में मैं एक नौकरानी थी, रोबीना। वो तकरीबन मेरी ही उम्र की थी। इसका चेहरा खिला और बात करने का अंदाज दोस्ताना था। एक दिन इसने बताया कि इसके बाबा इसी हवेली के चौकीदार हैं और वो बचपन से ही इसी हवेली में पली बड़ी है। रोबीना ने मैट्रिक तक तालीम की। वो बातचीत में समझदार और पढ़ी लिखी लगती थी, इसीलिए इसके साथ मेरी थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी। वो कभी कभार मेरी तन्हाई भी बांट लेती थी। वही रुबीना मुझे बार बार मुझे ये बात कहती कि साहब जी बहुत अच्छे इंसान हैं और आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। इसकी आंखों में हमेशा अपने मालिक के लिए इज्जत और अकीदत झलकती थी। वो हर बार मुस्कुराकर कहती कि साहब जी ने तो खुद मुझसे कहा है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। वो कहती थी कि आप जानती हैं मेरी तो मोहब्बत की शादी हुई है और साहब जी भी कहते हैं कि इनकी मोहब्बत की शादी है। मैं इसकी बात सुनकर दिल ही दिल में जलती थी और इसे साफ कह देती कि सिर्फ तुम्हारे साहब जी की तरफ से ही मोहब्बत है, मेरी तरफ से ऐसी कोई मोहब्बत नहीं है। रुबीना मेरी बात सुनकर कभी मुस्कुरा देती और कभी संजीदा होकर कहती कि आप ऐसा ना करें, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हमेशा हर एक का ख्याल रखा है। वो गरीबों को खाना खिलाते हैं, मोहताजों को कपड़े देते हैं और हम सब नौकरों को भी अपने घर के अफराद जैसा मानते हैं। वो कहती थी कि जो इंसान अच्छा होता है वही अच्छा शोहर भी होता है। लेकिन मैं हर बार इस बात को रद्द कर देती और कहती कि नहीं, अच्छा हम सफर वही होता है जो खूबसूरत हो, जो आपके जोड़ का हो। ये शख्स मेरे जोड़ का नहीं है।
میں اپنی ضد پر قائم رہی اور شعیب کو کبھی دل سے قبول نہ کیا۔ لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جب میری زندگی کا رخ بدلنے لگا۔ میں بیمار پڑ گئی، تیز بخار نے مجھے نڈھال کر دیا اور میں بستر سے اٹھ بھی نہ سکی۔ اس رات شعیب نے میری خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ ساری رات میرے پاس بیٹھا رہا، میرے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا، میرے پاؤں دباتا رہا اور بار بار میرے ماتھے کو چھو کر دیکھتا کہ بخار کم ہوا یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں فکر اور دل میں سچی محبت نظر آ رہی تھی، اور وہ بار بار یہ کہتا کہ شگفتہ تم ٹھیک ہو جاؤ، بس یہی میری دعا ہے۔ اس رات مجھے پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ شعیب صرف ایک شوہر نہیں بلکہ ایک ایسا شخص ہے جو میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے اور جو مجھے خوش دیکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی محبت کی گرمی نے آہستہ آہستہ میرے دل کی بات کو پگھلا دیا اور میرا دل اس کی طرف مائل ہونے لگا۔ آخر کار میں نے خود سے یہ مان لیا کہ شعیب میرا شوہر ہے اور میں بھی ایک شریف خاندان کی لڑکی ہوں، میری زندگی میں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ جب شوہر امیر ہو اور وہیں آپ کو مہنگے مہنگے تحفے دے، اچھے اچھے کپڑے لے کر آئے اور آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ فوراً لا دے تو محبت ہو ہی جاتی ہے۔ مجھے بھی محبت ہو گئی اور یوں ہماری ازدواجی زندگی کی اصل شروعات ہو گئی۔ شعیب کا پورا خاندان تھا مگر وہ سب اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ یہ حویلی سراسر میری تھی مگر ان کا آنا جانا اور باتوں میں عمل دخل ضرور تھا۔ دھیرے دھیرے لوگوں نے یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ سوال ایک کانٹے کی طرح میرے دل میں چبھتا تھا اور حقیقت یہ تھی کہ اولاد واقعی نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ایک دن یہ خبر بھی ملی کہ روبینہ ماں بننے والی ہے۔ اس کا شاید ابھی پہلا مہینہ چل رہا تھا۔ اس دن میری بھی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ بخار اور کمزوری نے مجھے ہلنے جلنے کی قابل نہ چھوڑا۔ شعیب فوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ راستے میں وہ بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا کہ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو مسکراتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا، جیسے کسی نے مجھے ایک قیمتی خزانہ دے دیا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیونکہ بڑے بڑے خاندانوں میں جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ میں نے اپنی ساس کو یاد کیا جنہوں نے ایک بار کہا تھا کہ اگر بیٹی بھی پیدا ہوئی تو میں تمہارے لیے سونے کے کنگن بنوا کر دوں گی۔ مجھے کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ سوچ کر دل خوش ہو گیا کہ اگر پہلے ہی سب کچھ ہے اور اس کے ساتھ مزید عزت اور پیار بھی ملے تو اس میں کیا برا ہے۔ 9 مہینے اسی خوشی میں گزر گئے، اگرچہ طبیعت اکثر خراب رہتی تھی اور کبھی کبھار شدید کمزوری محسوس ہوتی تھی، لیکن دل میں بچے کے آنے کی امید سب دکھ درد کو برداشت کروا دیتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور ہر مہینے شعیب میرے چیک اپ کے لیے لے کر جاتا تھا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، کبھی پھل لاتا، کبھی دودھ پلانے پر اصرار کرتا اور ہر وقت مجھ پہ نظر رکھتا کہ میں تھک نہ جاؤں۔ پھر ایک دن کچھ عجیب ہوا، درد اچانک شروع ہو گئے، حالانکہ ابھی بھی وقت تھا۔ میں چیک اپ کے لیے اسپتال گئی تھی مگر ڈاکٹر نے کہا کہ آج ہی ڈلیوری ہوگی۔ میں یہ سن کر گھبرا گئی، لیکن ڈاکٹر کی بات ماننا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ نارمل ڈلیوری ہوگی۔ میں نے سوچا کہ اللہ خیر کرے، لیکن اچانک مجھے بے ہوش کر دیا گیا۔ میرے دل میں شک پیدا ہوا کہ شاید کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا نہیں جا رہا۔ لیکن مگر میں اکیلی نہیں تھی، شعیب میرے ساتھ تھا اور ہر پل معاملے کو سنبھال رہا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو ایسا لگا جیسے میں کسی اور ہی دنیا سے لوٹ کے آئی ہوں۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ ایک ہفتے بعد مجھے ہوش آیا ہے۔ سب نے بتایا کہ میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، کوئی پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے میری جان بھی بچا لی اور ہمارا بیٹا بھی صحیح سلامت پیدا ہو گیا۔ میں اسے دیکھ کر ہی دل میں شکر ادا کیا کہ بہت پیارا اور خوبصورت تھا، جیسے کوئی گڑیا ہو۔ میں نے فوراً اس کا نام احمد رکھا، کیونکہ یہ نام مجھے ہمیشہ سے پسند تھا۔ آنکھ کھلنے کے بعد میں نے ارد گرد دیکھا تو روبینہ نظر نہیں آئی۔ میں نے پوچھا کہ روبینہ کہاں ہے تو پتہ چلا کہ وہ چھٹی پہ ہے اور 2 ہفتے بعد واپس آئے گی۔ جب وہ آئی تو میں نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ تمہارے ہاں پیدائش ہو گئی کیا، کیونکہ اس کے چہرے اور انداز سے لگ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ وہ آہستہ آواز میں بولی کہ جی پیدائش ہوئی تھی، مگر میرا بیٹا مردہ پیدا ہوا اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سن کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، آج سے تمہارا کام صرف میرے بیٹے کا خیال رکھنا ہے۔ اگر تم اس کا خیال رکھو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ وہ سن کر مسکرا دی اور کہا کہ ضرور بیوی جی، میں یہ کام ضرور کروں گی۔ اس کے بعد زیادہ تر میرا بیٹا وہی سنبھالتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی اولاد سے محبت تو بے حد تھی، لیکن سارا دن اس کو گود میں لے کے یا سنبھال کے رکھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں احمد کو ربینہ کے پاس چھوڑ دیتی اور خود شعیب کے ساتھ سیر کو نکل جاتی۔
कभी हम किसी बाग में चले जाते, कभी डिनर पर या शहर के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंच जाते। अल्लाह ने हमें बेटा दे दिया था, इसलिए सब लोगों की जबानें भी बंद हो गई थी। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी और हर दिन पहले से बेहतर महसूस होता था। मेरा बेटा अब थोड़ा बड़ा होने लगा था, इसकी मासूम बातों और छोटी छोटी शरारतों से घर महकने लगा था। वो तकरीबन 2 ढाई साल का हो चुका था और भाग दौड़ भी करने लगा था। लेकिन एक बात मैंने गौर की कि रुबीना से कुछ ज्यादा ही मायूस हो चुका है। वो हर वक्त इसके पास रहना चाहता था और कभी कभी तो ऐसा होता कि इसे रुबीना की गोद से लेना भी मुश्किल हो जाता था। अगर मैं इसे अपनी गोद में लेती तो वो जिद करता कि खाना भी रुबीना के साथ ही खाएगा। इसे रूबी रूबी कह के बार बार बुलाता और रुबीना भी इस पे जान छिड़कती थी। रुबीना जब अहमद को गले लगाती तो ऐसे लगता जैसे वो सदियों की बिछड़ी हुई हो। इसके चेहरे पर एक अजीब सी ममता झलकती थी और अहमद भी इसकी गोद में ऐसे सुकून से बैठता जैसे वही इसकी दुनिया हो। ज्यादातर वक्त वो रुबीना के साथ ही गुजारता था। कभी वो इसे कहानियां सुनाती, कभी खिलौने देती और अहमद खुशी खुशी इसके साथ खेलता रहता। एक दिन मैं इसे रुबीना के पास छोड़कर कहीं बाहर गई हुई थी। जब वापस आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। रुबीना बेड पर लेटी हुई थी और अहमद इससे चिपका हुआ था। गहरी नींद में सो रहा था। दोनों के चेहरों पे पुरस्कून था। लेकिन ये मंजर मेरे लिए किसी झटके से कम न था। मैंने फौरन रुबीना को आवाज दी और कहा, देखो तुम इस घर की नौकरानी हो और ये इस घर का मालिक है, तो हमारे साथ इसका इतना मायूस होना अच्छी बात नहीं। मैंने इसे नरमी से समझाने की कोशिश की कि जरा दूर रहा कर, ये ठीक नहीं। मेरे दिल में ये बात भी थी कि आखिर ये नौकरानी है, पता नहीं आज भी कपड़े धोती है या नहीं। इसके कपड़े भी अक्सर गंदे होते हैं और मेरा बेटा इससे हद से ज्यादा मायूस हो जाना मुझे पसंद नहीं आता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अहमद रुबीना को मामा मामा कहकर पुकारता रहा। इस दिन तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया कि अब इस मामले में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने कमरे से गुजर रही थी और मैंने रुबीना को आहिस्ता आहिस्ता बात करते हुए सुना। इसकी आवाज अहमद के कमरे से आ रही थी। मैं ठहर गई और ध्यान से सुनने लगी। रबीना मेरे बेटे से कह रही थी, अहमद मुझे मामा बोलो, मुझे मामा बोलो। इसकी आवाज में एक जिद और प्यार मिला हुआ था। अहमद भी हंसते हुए बार बार कह रहा था मामा और फिर कहता था, मामा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कमरे के अंदर झांका तो देखा अहमद इसके गले लग रहा था और रुबीना इसे ऐसे थामे हुए थे जैसे वो उसका अपना बेटा हो। ये मंजर देखकर मेरा खून खोल उठा। दिल में जैसे आग भड़क गई। मैं फौरन अंदर गई और एक झटके से आगे बढ़कर रुबीना के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारा। इसकी आंखों में हैरत और खौफ नजर आया। वो पीछे हट गई और मेरा बेटा भी डर के एकदम खामोश हो गया। मैंने गुस्से से कहा कि तुम फौरन इस घर से निकल जाओ। आज से तुम्हारी नौकरी भी खत्म और ये भी सुन लो कि तुम मुझे इस गाँव में नजर ना आना। रबीना की आंखों में आंसू आ गए और वो हाथ जोड़ के कहने लगी, बीबी जी ऐसा ना करें, मैं अहमद के बगैर कैसे रहूंगी। मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने सख्त लहजे में कहा कि अहमद के बगैर कैसे रहोगी। अहमद कोई हवा पानी या ऑक्सीजन है, इसके बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकती। अहमद हमारा बेटा है, हम खुद इसे पाल लेंगे। रबीना रोते हुए कहने लगी कि मेरे बगैर वो खाना नहीं खाता, रात को सोता नहीं, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैंने गुरूर से जवाब दिया कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुमसे बेहतर इसका ख्याल रख सकती हूँ। अपने हाथ से खाना खिला सकती हूँ, अपने गले से लिखा के सिला सकती हूँ। वो कोई बिन माँ का बच्चा थोड़ा ही है। और बार बार गिड़गिड़ाती रही, मुझे माफ कर दे, मैंने तो बस यूं ही कहा था, आइंदा कभी ऐसी बात नहीं करूंगी। लेकिन मैंने एक ना सुनी, बल्कि नौकरों को बुलाया और इसका सामान बाहर फेंकने का हुक्म दिया। साथ ही मैंने पैसे भी दिए, मगर इस अंदाज से कि जैसे इसके मुंह पे मार रही हूँ। मैंने सख्त लहजे में कहा, दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा कभी इस घर के आसपास भी ना आना। इस वक्त मेरा शोर शुहेब बैरूने मुल्क गया हुआ था। एक हफ्ते बाद जब वो वापस आया तो ये सब कुछ हो चुका था। इसने जब सुना तो इसने कहा कि तुमने रबीना के साथ बहुत बुरा किया, ये अच्छा नहीं हुआ। मैंने तेज लहजे में कहा कि ये मेरी मर्जी है, मैं अपनी नौकरानी के साथ जो चाहूँ करूँ। इसकी हरकतें ही ऐसी थी। वो हमारे बेटे को हमसे दूर कर रही थी। शोएब मुसलसल कहता रहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, मगर मैं खामोश रही और बात को खत्म कर दिया। इसके बाद अहमद को संभालना मेरे लिए वाकई बहुत मुश्किल हो गया। एक हफ्ते तक इसने मुझे बहुत परेशान किया। वो खाना ठीक से नहीं खाता था, रात को सोते सो जाता और रोना शुरू कर देता। कभी घंटों खेलने का दिल नहीं करता था और कभी जिद करता कि रूबी को बुलाओ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी अकल से काम लेना होगा। मैंने इसके लिए 2-3 लाख रुपए के महंगे खिलौने खरीदे, बड़े बड़े रिमोट कंट्रोल गाड़ियां और गुड्डे गुड़ियां, हर वो चीज जो इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच सके। मेरी ये तरकीब काम कर गई। अहमद खिलौनों में इतना मसरूफ हो गया कि रुबीना को याद करने का वक्त ही न मिला। वो सुबह उठते ही खिलौने में लग जाता और सोने तक इनमें ही खेलता रहता।
आहिस्ता-आहिस्ता इसकी आदत बदल गई और वो रुबीना को बिल्कुल भूल गया। कुछ महीने बाद मैंने इसे स्कूल में दाखिल करा दिया और यूँ इसकी ज़िंदगी का एक नया मरहला शुरू हो गया। लेकिन मेरे दिल के अंदर एक खलिश बाकी थी। मुझे अक्सर लगता कि मैं एक माँ के तौर पर नाकाम हो चुकी हूँ। मेरा बेटा ना तो मेरे हाथ से खाना खाता था और ना ही रात को मेरे पास सोया करता था। वो अपना खाना खुद खाने की कोशिश करता था। आधा खाना ज़मीन पर गिर जाता, लेकिन फिर भी वो ज़िद करता कि खुद खाऊँगा, और मैं देखती रहती कि वो हाथ से चावल गिरा रहा है या सालन बहा रहा है, मगर फिर भी अपनी जिद पर कायम है। कपड़े भी वो खुद पहनने की कोशिश करता, फिर अपने बाप के कहने पर पहन लेता। इसके अपने बाप के साथ एक अलग ही रिश्ता बन गया था। वो इससे खुलकर बात करता, इसके साथ खेलता और हर बात शेयर करता। जबकि कहते हैं कि बेटे तो हमेशा अपनी माँओं के ज़्यादा करीब होते हैं, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। कभी कोई औरत मुझे कहती कि तुमने अहमद को अपना दूध नहीं पिलाया, इसलिए वो तुमसे दूर है। कभी कोई कहता कि बेटा है इसलिए, अगर बेटी होती तो तुमसे ज़्यादा प्यार करती। और कहता कि कुछ बच्चों की फितरत ऐसी होती है कि वो माँ से ज़्यादा बाप के करीब होते हैं। और कोई ये मशवरा देता कि तुम इसे फ़ोनों में लिखा दिया है, इसलिए खिलौनों में मसरूफ़ रहता है और तुम्हारे पास आकर कभी तुम्हें मामा कह के नहीं बुलाता। ये सब सुनकर मेरे दिल में एक ही ख़्याल आता कि ये सब की ज़िम्मेदार रुबीना है। 3 साढ़े 3 साल जो इसने मेरे बेटे के साथ गुज़ारे, इसी ने अहमद को बिगाड़ दिया। इसी ने मेरी गोद से दूर कर दिया। इसी ने एक माँ के वो खूबसूरत लम्हे छीन लिए जो मेरे हिस्से में आने चाहिए थे। मैं इसे दिल से बद्दुआएँ देती थी कि अल्लाह कभी इसका भला ना करे। मैं उसे नफ़रत से याद करती और सोचती थी कि अगर वो ना होती तो मेरा बेटा आज मेरे पास होता। वो मेरे साथ खेलता और मेरे हाथ से खाना खाता। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि वो कहाँ गई होगी, किस हाल में होगी, किसी ने मदद की होगी या नहीं। ज़िंदगी कैसे गुज़री, हालाँकि वो गरीब थी और शायद बहुत मुश्किल हालात में गई होगी, मगर मैंने कभी इसकी फ़िक्र नहीं की, क्योंकि मेरे दिल में इसके लिए सिर्फ़ गुस्सा और कीना था। इसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी कोई और औलाद हो जाए, चाहे बेटा हो या बेटी, मगर अल्लाह ने मेरे नसीब में मज़ीद औलाद नहीं लिखी थी। बार इलाज कराया, दवाएँ की, तावीज़ लिए, लेकिन सब बेकार गया और वक़्त का पहिया इसी तरह चलता रहा। यूँ 20 साल गुज़र गए। अहमद अब जवान हो चुका था। कद-काठ में अपने बाप पर गया, मगर चेहरे में कुछ-कुछ मुशाबत मुझ में थी। हमने इसे हमेशा लाड-प्यार से पाला था, इसीलिए वो बिगड़ गया। इसकी आदतें कुछ ऐसी हो गईं कि अगर इसकी बात ना मानी जाए तो वो चीखता, चिल्लाता। इसे महँगी चीज़ों का शौक था, स्पोर्ट्स कार खरीदना, आईफ़ोन के नए मॉडल लेना, बड़े-बड़े लैपटॉप और ब्रांडेड कपड़े इसकी ख्वाहिशों में शामिल थे। वो दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, पार्टी करने और हिला-गुल्ला करने में ज़्यादातर वक़्त गुज़ारता। घर आकर भी वो कमरे में बंद रहता या फ़ोन पे लगा रहता। गोया हमारा बेटा हमसे जिस्मानी तौर पर घर में रहता था, मगर दिल कहीं और था। अब मैं भी वक़्त के हाथों बूढ़ी हो चुकी थी, ना वो पहले वाले शौक बाकी रहे, ना ही खूबसूरत कपड़ों का जुनून, ना जूते खरीदने का मज़ा। मेरे जिस्म में बीमारियाँ भी आहिस्ता-आहिस्ता जगह बनाने लगी। शौहर के साथ ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा अच्छा गुज़रा। इसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, मेरा सहारा बना, लेकिन अब वो भी बीमार रहने लगा था और ज़्यादातर वक़्त बिस्तर पर ही गुज़ारता था। इसकी बीमारी ने मुझे भी अंदर से बीमार कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी। इसका कराहना, हर दर्द, मुझे अपना दर्द महसूस होता। एक दिन मैंने सोचा थोड़ी ताज़ा हवा लेती हूँ, बाज़ार तक पैदल जाऊँ, फल और फ्रूट खरीद लाऊँ, शौहर के लिए, ताकि वो भी खुश हो जाए और मेरी भी थोड़ी वॉक हो जाए। आहिस्ता-आहिस्ता चलते हुए बाज़ार पहुँची तो अचानक मेरी नज़र एक तरफ सड़क के किनारे पर पड़ी। वहाँ एक औरत समोसों की रेहड़ी लगाए खड़ी थी और ग्राहकों को पैकेट बनाकर दे रही थी। इसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पे थकन की लकीरें साफ नजर आ रही थी। हाथ तेल में बार बार डालते हुए जल भी रहे थे। तेल के धब्बे कपड़ों पर जमे हुए थे। मैंने गौर से देखा तो एकदम पहचान गई, वो तो रुबीना थी। मैंने आगे बढ़कर कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो भी मुझे पहचान गई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली कि बस कुछ नहीं, अपनी रोजी रोटी लिखा रखी है। मैंने हैरत से कहा कि सारी जिंदगी गुर्बत में ही गुजार दी, कोई तरक्की नहीं की। वो आहिस्ता से बोली, क्या तरक्की करती बीवी जी, जब दिल ही मर गया मेरा। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ। इसकी आंखों में एक पुराना दर्द झलकने लगा। इसने कहा कि बस वो जो मेरा बेटा इस दुनिया से गया था, इसके बाद अल्लाह ने कोई औलाद ही नहीं दी। शोर ने भी छोड़ दिया, आपने भी छोड़ दिया, तो जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरी। ये सुनकर मेरे दिल में एक लम्हे के लिए हल्का सा दर्द उठा। मैंने सोचा कि कुछ ना सही, कम अज कम मैं इसे महीने के कुछ पैसे ही भेज देती तो ये गरीब औरत जो सड़क पर धूप में और गर्मी में खड़े होकर समोसे ना बेचती। इसके हाथों पर जलने के निशान साफ नजर आ रहे थे। इसके चेहरे पर वक्त के निशानात और थकन के आसार थे। गोया सारी जिंदगी के दुख इसके वजूद में उतर गए थे। मैं अपनी हैसियत और गुरूर से वाकिफ थी। मैं बड़ी अमीर खातून थी और ये बात भी जानती थी कि मैं इससे माफी मांगने नहीं जा सकती थी, क्योंकि दिल के किसी कोने में भी अभी भी वो पुराना गुरूर मौजूद था। मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, छोड़ो ये सब काम, वापस आ जाओ अपनी नौकरी पर। वो चौंक कर बोली, क्या वाकई। मैंने कहा, हाँ, कल से हवेली आ जाना।
और वहीं रहना, अब तुम्हारी उम्र भी इतनी हो गई है। तुम्हें कहाँ गर्मी में खड़े होकर पकौड़े और समोसे बेचने की ज़रूरत है। अगर तुम इस वक़्त ही माफ़ी माँग लेती तो मैं तुम्हें घर से ना निकालती। इसने सर झुका लिया और खामोश खड़ी रही। मैंने दोबारा कहा कि बस कल से आ जाना। इसकी आँखों में एक नमी सी तैर गई और इसने आहिस्ता से कहा, ठीक है। सुबह का वक़्त था, सूरज अभी पूरी तरह चमका नहीं था, हल्की-हल्की रोशनी सैन में फैल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और मैंने हवेली के बड़े दरवाजे से रुबीना को आते देखा। इसके हाथ में एक पुराना सा बैग था जिसमें शायद इसका सारा सामान आ गया था। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी और एक अजीब सी झिझक भी, जैसे बरसों बाद अपना पुराना घर देख रही हो। वो धीरे धीरे चलती हुई अंदर दाखिल हुई तो मेरे दिल को एक लम्हे को पुरानी यादें ताजा हो गई। इतने में अहमद भी तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए निकल रहा था। वो जीन्स और शर्ट पहने, हाथ में गाड़ी की चाबियां लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा था। लेकिन जैसे ही इसकी नजर रुबीना पर पड़ी वो एकदम रुक गया। इसकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। मैंने मौका देखकर कहा कि अहमद, याद है जो रुबीना तुम्हारी आया जब वो तुम्हें छोड़कर गई थी? तुम तकरीबन 4 साढ़े 4 साल के थे। अहमद कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता रुबीना के करीब आया और सर झुकाकर सलाम किया। रुबीना के चेहरे पर खुशी और दुख दोनों एक साथ उतर आए। इसने आगे बढ़कर अहमद के कंधे पे हाथ रखा और प्यार से इसके माथे पे बोसा दिया। इस लम्हे इसकी आंखों में आंसू बहने लगे और वो अहमद को ऐसे गले लगाने लगी जैसे सदियों बाद अपना खोया हुआ बेटा मिल गया हो। मेरी नजरों को ये मंजर भाया नहीं था, लेकिन मैंने दिल में सोचा कि 20-22 साल बाद पहली मुलाकात है, शायद इसीलिए जज्बात इतने बढ़ गए हैं। रबीना ने अहमद से मिलने के बाद मेरे शोहर की खैरियत भी पूछी। वो आहिस्ता आहिस्ता इनके कमरे में गई, मेरे शोहर के बिस्तर के पास जाकर बैठ गई, इनके हाथ थाम कर दुआ दी। मेरा शोहर भी इससे इज्जत और मोहब्बत से मिला। पुराने दिनों की बातें की। इसके बाद एक अजीब बात हुई। अहमद जो कभी मुझसे नहीं पूछता था कि मेरा दिन कैसे गुजरा, मैंने कुछ खाया या नहीं, मेरी तबीयत कैसी है, वो वापस आते ही पूछने लगा, रुबीना कहाँ है? क्या उन्होंने खाना खाया? क्या वो आराम कर रही हैं? मैं हैरान रह गई। ये कैसा तल्लक है जो 20 साल बाद भी इतना गहरा है कि अपनी माँ का ख्याल ना आया, मगर इस आया का अहमद ने तो हद ही कर दी। वो रुबीना के लिए बाजार से खूबसूरत कपड़े लाया, इसको अच्छे-अच्छे जूते ला के दिए, शॉपिंग मॉल ले गया, इसके साथ बाहर होटल में खाना खाया, इसके लिए मीठे का भी ऑर्डर दिया। फिर डॉक्टर के पास ले गया ताकि इसके हाथों पे जो जलने के निशान थे इनका इलाज हो सके। डॉक्टर ने खास मरहम दी। रुबीना के चेहरे पे सुकून और शुक्रगुजारी के आसार थे, लेकिन मेरे दिल में फिर से एक पुरानी जलन जागी। एक दिन मैंने बर्दाश्त ना करके अहमद से पूछ लिया कि तुम रुबीना के लिए ये सब क्यों करती हो? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं माँ, मुझे इनके लिए एक अजीब सी कशिश महसूस होती है। लगता है जैसे इनको मेरी मदद की जरूरत है और मुझे ये मदद करनी चाहिए। मैंने कहा, अपनी माँ के बारे में तो कभी नहीं सोचा। इसने बड़े सुकून से जवाब दिया, माँ आप तो मेरी माँ है, ये हकीकत कोई नहीं बदल सकता और मैंने आपके साथ कभी बदतमीजी भी नहीं की। मैं इसके जवाब पर कुछ लम्हे खामोश रही और फिर चुपचाप कमरे में वापस चली गई। मैंने अहमद के लिए रोजाना अपने हाथ से खाने बनाने शुरू किए। खाना पकाने में मुझे कुछ तस्कीन मिलती और ये ख्याल भी कि शायद वो दोबारा मेरे करीब आ जाएगा, मुझे सुकून दे जाता। अहमद ने भी रुबीना की जानब फिर मिलान दिखाना शुरू कर दिया। जब वो खाना मेरे हाथ से लेने के बजाय रुबीना के पास जाता तो दिल की खिड़की टूटती महसूस होती। मैं समझ ही ना पा रही थी कि आखिर ये सब क्या है। मेरे दिल में शुक्रिया और हसरत दोनों एक साथ ठहरे थे। एक दिन जब मैं अपने बीमार शोहर के बिस्तर के पास बैठी थी, इसने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मैंने सादगी से बताया कि रुबीना को वापस ले आई तो मैंने अच्छा नहीं किया। अब वो फिर से घर में घुस गई है और अहमद के लिए सब कुछ कर रही है। शोर ने एक तवील सांस ली और फिर बोलना शुरू किया, तुमने मजाक बनाया हुआ है। किसी की गुर्बत, किसी की बेबसी के साथ पहले भी तुमने ऐसा किया और फिर खुद वापस लेकर आ गई। अब फिर कहती हो कि निकाल दूंगी। किस किस्म की औरत हो तुम? इसके लहजे में वो तलखी थी जो इन 20 सालों में छुपी हुई रही। वो कहने लगा, तुमने कितने नखरे किए मेरे साथ, क्या समझती थी तुम खुद को? सरखाब के परों से अड़ी हुई है। मैंने जिस चीज को मोहब्बत समझा वो गालबन ख्वाहिश थी। तुमने सोचा कि पैसा और शान सब ठीक हो जाएगा। तुमने जिस चीज में अपनी मर्जी चलाई, मैंने हर बात तुम्हारी मानी। इसने मेरी उम्र, मेरी गलतियों और बेटे की बिगड़ती हुई हालत की जानब इशारा किया और कहा कि ये सब तुम्हारी नखरेबाजी का नतीजा है। तुमने इस बच्चे को वो सब कुछ दिया जिससे वो नरम नहीं बिगड़ा बल्कि खुद गर्ज और लापरवाह हो गया। मैंने इसकी बातों को सुना मगर अंदर से सब कुछ टूटता जा रहा था। मुझे अपनी अना का एक बड़ा हिस्सा दिखाई देने लगा। मैंने सोचा कि मैंने इस घर को संभाला है, मैंने इज्जत बनाई है, मैंने बेटे को अच्छे हालात में रखा है, मगर अब इसे संभाल ने मुझे तनहा कर दिया। रात को जब बिस्तर पर लेटी तो आंखों के सामने पूरा हाल बास आ गया।
शौहर का चेहरा बंधा हुआ था, वो मेरी तरफ देख नहीं रहा था। मैं खामोशी से आंसू बहा रही थी। क्या मेरा गुरूर मेरे बेटे को मुझसे दूर ले गया? अगले दिन मैंने अहमद को पास बुलाकर बिठाया। इसके हाथ में एक छोटी सी चीज पकड़ी हुई थी। वो हिचकिचाया, फिर कहने लगा, माँ मैंने रुबीना को बाजार ले जाया और इसके लिए कुछ चीजें खरीदी हैं। मैंने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो इसने बड़े पुख्ता अंदाज में कहा कि इससे मेरी मदद की जरूरत है और मैंने वही किया जो दिल में आया। मुझे तुमसे ये सब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं थी। इसके अंदाज ने मुझे अंदर से झंझोड़ दिया। मैंने इसको डांटा, मगर मेरी आवाज में पहले जैसी सख्ती ना थी। वो जवान था और अपनी दुनिया में चल रहा था। मैंने देखा कि मेरे अल्फाज इसके अंदर वो तब्दीली ना ला सके जो मुझे चाहिए थे। घर के कमरे में खामोशी छा गई। देर तक मैं और मेरा शोर एक ही बिस्तर की मुख्तलिफ सिमत में पड़े रहने लगे। हम करीब थे मगर दूर थे। एक दूसरे के राज हमारे दरमियान दीवार बन चुकी थी। वक्त गुजरता गया और मैं खुद को अक्सर ऐसे पाती कि अपने किए पर पछताती हूँ। मैंने लड़कपन की शान, माजी के गुरूर और अपनी जिदों के सैकड़ों लम्हे याद किए। मैंने सोचा कि अगर मैं दोबारा वक्त को पलट सकती तो मैं रबीना को निकालते वक्त किसी दूसरे तरीके से पेश आती। शायद इसकी जिंदगी बदल सकती थी। शायद मेरा बेटा मुझे इतना दूर ना होता। मैं रातों को जागकर सोचती रही कि उम्र ने हमें क्या सिखाया और हमने क्या सबक समझा। वो वक्त हमें देना चाहिए था। इन दिनों अंधेरी रातें हमारे घर में ज्यादा देर ठहरती थी। मेरे शोहर ने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया। इसके चेहरे पर एक अजीब संजीदगी थी, जैसे वो कोई ऐसी बात कहने वाला हो जो बरसों से दिल में दबाए बैठा है। इसने आहिस्ता से कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि इसे सुनने के बाद अपना रवैया नहीं बदलोगी। मैंने हैरानी से इसकी तरफ देखा और कहा कि क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे अल्फाज चुन रहा हो। फिर बोला, तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, बल्कि अब भी करता हूँ। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा ये मोहब्बत तुम्हारे लिए काफी नहीं होगी। इसने बताया कि जब तुम माँ बनने वाली थी तो वो लम्हा मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत लम्हा था। मैंने तुम्हें हर खुशी देने का ख्वाब देखा था, लेकिन तकदीर का फैसला कुछ और था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा बेटा पैदा तो हुआ लेकिन इस दुनिया में नहीं ठहर सका। वो बहुत कमजोर था और चंद ही लम्हों बाद सांस रुक गया। तुम इस वक्त बेहोश थी और तुम्हारी हालत देखकर अंदर से टूट रहा था। डॉक्टर ने साथ ही ये भी कह दिया कि इसके बाद तुम माँ नहीं बन सकोगी। मेरे शोहर ने गहरा सांस लिया और कहा कि मैं तुम्हें इस सदमे से बचाना चाहता था। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब टूट गया और मैं नहीं कुछ नहीं कर पा रहा था। इस वक्त अस्पताल में रुबीना को भी लाया गया। इसने एक खूबसूरत और सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। इसके सामने मैंने हाथ जोड़े और कहा कि ये बच्चा मुझे दे दो। मैं इसे अपनी बीवी की गोद में रखना चाहता हूँ ताकि वो इस दुख से बच जाए। मैंने इसे बताया कि तुम्हारी वफादारी हमारे खानदान के लिए किसी नेमत से कम नहीं। वो दिन आज भी ताज़ा थे। मैंने कहा कि रुबीना मान गई और इसने हमारा बेटा हमें दे दिया। फिर इसने सबको और अपने शोहर को ये कह दिया कि इसका बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। यहीं से इस और इसके शोहर के रास्ते में दरार पड़ गई और बाद में तलाक की सूरत खत्म हो गई। इसने कहा कि जब तुमने बाद में रबीना को अहमद के आया के तौर पे रखा तो मैं खुश हो गया, क्योंकि इस तरह वो अपने बेटे के करीब रह सकती थी। इसीलिए वो अहमद को ज्यादा प्यार करती थी। और फिर बेटे को भी अपनी माँ का पता होता है, वो गोद पहचानता है, शायद इसलिए वो भी इससे ज्यादा मोहब्बत करता था। तुम्हें ये सब इस दिन बुरा लगना शुरू हुआ जब वो अहमद को कह रही थी कि मुझे मामा बोलो। शायद इसीलिए कह रही थी कि इसका दिल चाहता था कि इसका बेटा इसे माँ कहे। लेकिन तुमने इसे घर से निकाल दिया और फिर वो पता नहीं कहाँ चलेगी। मुझे सिर्फ ये पता चला कि इसके शोहर ने इसे छोड़ दिया। मैं खुद भी अपनी बीमारियों में मसरूफ हो गया। आज जब वो वापस आई है, अहमद फिर से इसकी तरफ माइल होने लगा है। तुझे एक माँ और बेटे के रिश्ते की कशिश है, इसमें और कुछ नहीं है। तुम इसके बाद कभी माँ नहीं बन सकी। मैंने तुम्हें एक बहुत बड़े सदमे से निकाला, लेकिन तुमने इसे बदईमानी में बदल दिया। मैं ये सब सुनती रही और मेरी आंखों में आंसू आते गए। मेरे दिल में एक गहरा पछतावा जाग उठा। मैं हैरान थी, क्या वाकई ऐसा हुआ था? मैंने अपने शोर से पूछा, तुमने ये बात अहमद को बताई? इसने कहा, नहीं, मैंने ये बात नहीं बताई। वो कुदरती तौर पर ही रुबीना की तरफ माइल होता है, क्योंकि वो इसकी सकी माँ है। मैं सोच में डूब गई कि रुबीना ने मेरे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी और मैंने इसके साथ कितना बुरा किया। मेरे शोहर ने जब मुझे हकीकत बताई तो मेरे दिल के अंदर जो बरसों से सवाल और वसवसे जमा थे, वो सब जैसे धूप में पड़ी बर्फ की तरह पिघल गए। मैं एक लम्हे के लिए खामोश रही, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस पर खुश हूँ या उदास। एक तरफ मेरा दिल जैसे हल्का हो गया, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया कि रुबीना और अहमद के दरमियान कोई ऐसी बात नहीं जो मेरे लिए बायस शर्मिंदगी या परेशानी हो। लेकिन दूसरी तरफ एक गहरी कसक भी थी कि मैंने अपनी जिंदगी के इन कीमती सालों में कितनी बड़ी गलतफहमी को सीने से लगा के रखा, और इसकी वजह से रुबीना जैसी नेक दिल और कुर्बानी देने वाली औरत को बार बार तकलीफ दी। मेरे दिल में एक अजीब सा मिला जुला एहसास था, सुकून भी था, दुख भी था। मैं अपने शोर की तरफ देखा और सोचा,
ने मेरी खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा राज़ बरसों दिल में रखा, इसकी मोहब्बत कितनी सच्ची और ख़ालिस होगी। मेरे दिल में इसके लिए इज़्ज़त और मोहब्बत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। पहले मैं इसे सिर्फ़ अपने शौहर के तौर पे देखती थी, मगर अब वो मुझे एक ऐसा इंसान लगा जो ना सिर्फ़ मोहब्बत करना चाहता है, बल्कि इसके लिए कुर्बानी भी देने का हौसला रखता है। इस सब के बाद मेरे दिल में तय हो गया कि मैं रुबीना से माफ़ी माँगूँगी। मैंने इसे कमरे में बुलाया और बड़ी नरमी से कहा कि मुझे हकीकत पता चल गई है। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। तुमने अपने जीते जागते बेटे को मेरी झोली में डाल दिया ताकि मैं एक बड़ी महरूमी से बच सकूँ। मैंने बदले में तुम्हें शक की निगाह से देखा, तुम्हें घर से निकाला, तुम्हारे किरदार पे शक किया। तुम्हारे अल्फाज सुनते ही इसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन इसने फौरन मुस्कुरा के कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे वापस ले आई, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं अपने बेटे के करीब रह सकती हूँ। मैं इसके जवाब पे हैरान रह गई, जो वो औरत थी जिसने मेरे लिए अपनी माँ की ममता कुर्बान कर दी और फिर भी मेरे दिल में ज़रा सी भी कड़वाहट नहीं रखी। मैंने कहा, नहीं रुबीना, ये काफ़ी नहीं, हमें अहमद को सब कुछ बताना होगा ताकि वो हकीकत से वाकिफ हो। इसने फौरन कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, ये ना हो उसको धचका लगे, फिर वो शायद ये सब बर्दाश्त ना कर सके। लेकिन मेरा दिल मुतमिन नहीं हो रहा था। मेरे शौहर ने भी कहा कि हकीकत ना बताओ, मगर मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये बोझ अपने दिल से उतार कर रहूंगी। मैं भी एक खानदानी औरत हूँ और मैं चाहती हूँ कि सच सबके सामने हो। चंद दिन बाद मैंने एक दिन का इंतखाब किया। मैंने रुबीना को भी कमरे में बुलाया, अहमद को भी और अपने शोहर को भी। हम सब एक साथ बैठ गए और मैंने बड़ी संजीदगी से बात शुरू की। मैंने अहमद को बताया कि तुम्हारी पैदाइश का दिन कैसा था। तुम इस दुनिया में आए, लेकिन तुम्हारी हकीकी माँ रुबीना थी। मैंने कहा कि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन था, क्योंकि मेरा बेटा पैदा होकर इस दुनिया से चला गया था और डॉक्टर ने कहा था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। वालिद ने मेरी खुशी के लिए रुबीना से तुम्हें मांगा और इसने किसी तरद्दुद के बगैर अपनी ममता का सबसे कीमती तोहफा मुझे दे दिया। इसने सबको ये बताया कि इसका बच्चा मुर्दा पैदा हुआ और जो तुम मेरी गोद में आ गए। अहमद ये सब सुनकर खामोश हो गया। पहले इसके चेहरे पे हैरत थी, फिर आंखों में नमी आ गई। इसने रुबीना की तरफ देखा, आहिस्ता से कहा, इसीलिए तो मेरा दिल हमेशा इनकी तरफ खींचता था। ये मेरी सगी माँ है। फिर इसने मेरी तरफ देखा और कहा, लेकिन आप भी मेरी माँ है, मेरे लिए एक नहीं दो माएँ हैं। मैं ये सुनकर खुद भी रो पड़ी। इस लम्हे मुझे लगा जैसे बरसों का बोझ हट गया हो। इस दिन के बाद अहमद का रवैया मेरे साथ बदल गया। वो पहले से ज्यादा मोहब्बत करने लगा। इसने मुझे अपनी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम दिया। रुबीना के साथ इसका तल्लक भी और मज़बूत हो गया। अब वो न सिर्फ़ मुझे माँ कहता, बल्कि रुबीना को भी इज़्ज़त और प्यार से देखता। हमारे घर का माहौल बदल गया। पहले जो उलझनें और दूरियां थी, वो ख़त्म हो गई। हम सब एक ख़ानदान की तरह जुड़ गए। फिर अहमद की शादी का वक़्त आ गया। हमने बड़ी धूमधाम से शादी की। इसकी बीवी आई, तो मैंने और रुबीना ने मिलकर इसका इस्तकबाल किया। वो भी खुशकिस्मत थी कि इसे एक नहीं दो माओं की मोहब्बत मिल रही थी। हमारे घर में हँसी खुशी का दौर शुरू हुआ। हम सब मिलकर खाते पीते हंसते खेलते जैसे बरसों के दुख धूप में बर्फ की तरह पिघल गए। मैंने दिल ही दिल में तय किया कि रुबीना के साथ कभी बुरा सलूक नहीं करूंगी। मैंने कहा कि तुम मेरी बहन हो, आखिरी दम तक मेरी बहन रहूंगी। इसने मुस्कुराकर कहा कि आप जैसी बहन मिलना मेरी किस्मत में थी। मैंने महसूस किया कि इसकी नरमी और बर्दाश्त ने ही इसे इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। वो मान लेती, कभी तलखी को दिल में नहीं रखती थी। अब मैं जब भी अहमद को रुबीना के साथ देखती तो मेरे दिल में कोई जलन या शक नहीं आता, बल्कि एक सुकून होता कि मेरा बेटा दो माओं की दुआओं और मोहब्बत में पड़ा है। मैं सोचती हूँ कि अगर इस दिन मेरा शौहर ये कदम ना उठाता, तो शायद मेरी ज़िंदगी महरूमियों में गुज़र जाती। शायद मैं कभी माँ की खुशी न जान पाती। मैं रब का शुक्र अदा करती कि इसने मुझे एक ऐसा शौहर दिया जो मेरी खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता था। हँसी-खुशी के वो दिन आ गए जिनका मैंने बरसों पहले ख्वाब देखा था। अहमद की ज़िंदगी में सुकून था, रबीना के दिल में इत्मीनान था और मेरे दिल में वो मोहब्बत और इज़्ज़त जो मैंने बरसों में कभी महसूस नहीं की। यूँ लगता था जैसे माज़ी के सारे ज़ख्म भर गए हों। हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की सबक आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।